Assalamu alaikum viewers, welcome back to UTV. Today's video is going to be about the ongoing dispute between China and India. Before we start the video, do subscribe the channel and do not forget to press the bell icon. चीनी और भारतीय फौजियों के दरमियान दहाइयों में होने वाले इस पुरतशद्दुद तसादुम में फायरिंग का तबादला शामिल नहीं था, क्योंकि 1993 में अमन मुआहदे में ये तय पाया गया था कि दोनों ही ममालिक की जानिब से किसी भी किस्म की फायरिंग का तबादला नहीं किया जाएगा। चाइना और इंडिया के दरमियान ये तसादुम कोई आज से नहीं है, बल्कि इनकी बाकायदा एक पूरी तारीख है। अब चूँकि फायरिंग का तबादला नहीं किया जा सकता था, तो दोनों अफवाज ने 14,000 फुट की बुलंदी पर उन चीज़ों का इस्तेमाल किया जो वहाँ बाआसानी मैसर थीं। देवदार की तार में लिपटी वेल्डिंग की बाड़ और क्लब से वो वादी गलवान की चट्टानों पर घंटों लड़ते रहे। नतीजतन कुछ भारतीय फौजी चट्टानों से धक्का देकर नीचे दरियाए गलवान में फेंके गए और कुछ को तशद्दुद के ज़रिए ही ख़त्म कर दिया गया। अगले दिन भारत की जानिब से 20 फौजी शहीद होने की ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ की गई, जबकि चाइना की तरफ से अभी तक कोई भी कैजुअलिटी ऑफिशियली अनाउंस नहीं की गई। हैरत की बात यह है कि ये काम रात के अंधेरे में हिमालय के सबसे वीरान इलाके में किया गया और रिपोर्ट्स के मुताबिक इंडियन सोल्जर्स ने चाइनीज़ सोल्जर्स को खुद अप्रोच किया था, जहां ना मीडिया जाके हक़ाइक़ तलाश कर सकता है। और शायद यही वजह है कि भारतीय अवाम अपनी ही हुकूमत के बयान पर यकीन नहीं कर सकती। चूँकि इन इलाकों में भारतीय और चीनी अफवाज का आमना सामना रोज़मर्रा बुनियादों पर होता रहता है, इसलिए अफवाज को इन इलाकों में हथियार लेके जाने की इजाज़त नहीं है। हैरत अंगेज़ बात यह है कि इस मुतनाज़े की टाइमिंग बहुत अजीब है। ये उस लम्हे में किया गया जब पूरी दुनिया कोरोना से लड़ने में मसरूफ़ है, और शायद एक इत्तफाक भी हो सकता है कि जिस दिन ये पुरतशद्दुद तसादुम पेश आया, ठीक उसी दिन चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ कमर जावेद बाजवा ने एक ऑफिशियल स्टेटमेंट रिलीज़ की कि भारत कश्मीर में जो भी कर रहा है उसका जवाब भारत को ज़रूर मिलेगा। भारत ये बिल्कुल ना समझे कि पाकिस्तान कुछ नहीं कर सकता। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि आखिर ऐसी कौन सी वजूहात हैं जिनकी वजह से चाइना को ये कदम उठाना पड़ा। What made China to take these violent steps? इसकी सबसे पहली वजह है एक्साई चेन का इंफ्रास्ट्रक्चर। भारत एक्साई चेन में अपना इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहा है और ये बात चाइना को बिल्कुल हजम नहीं हो रही। दूसरी और सबसे बड़ी वजह आर्टिकल 370 को रिवोक करना, यानी कश्मीर का स्पेशल स्टेटस ख़त्म करना और लद्दाख को यूनियन टेरिटरी अनाउंस करना। ये वो बुनियादी वजूहात हैं जिनकी वजह से चाइना को ये वायलेंट स्टेप्स लेने पड़े। और इस पुरतशद्दुद तसादुम की कन्फ्रंटेशन में इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी का कहना था कि अगर ज़्यादा भड़काया गया या भारतीय अफवाज को ज़्यादा प्रोवोक किया गया तो हम मुंह तोड़ जवाब देंगे। डिफरेंट एनालिस्ट का कहना है कि ये कारगिल के बाद सबसे बड़ी इंट्रूजन थी, और अगर इसके बाद एक छोटा सा भी कदम उठाया गया तो वो जंग की जानिब जा सकता है। और अजीब बात यह है कि भारत इस सब के आगे खामोश है, वो किसी भी किस्म की कन्फ्रंटेशन कर ही नहीं रहा। इंडिया के ही एक डिफेंस एनालिस्ट का कहना है कि भारत ने खुद अपने आप को एक 2 फ्रंट वॉर थ्रेट दिया है, पाकिस्तान और चाइना की तरफ से। चाइना और इंडिया के दरमियान होने वाले इन तमाम इख्तलाफात, इन तमाम तरह के तसादुम को जानने के लिए इनकी तारीख जानना बहुत ज़रूरी है, और इनकी ये तारीख जाती है 1914 में। उन्नीस सौ 14 में बरतानिया, जमहूरिया चीन और तिब्बत के नुमाइंदे मौजूदा भारत के शिमला इलाके में इकट्ठे हुए ताकि तिब्बत की हैसियत और सरहद का फ़ैसला किया जा सके। मुआहदा तय पाया कि तिब्बत को खुद मुख्तार रखते हुए चाइना के कंट्रोल में दे दिया जाएगा, जिसे चाइना ने इनकार किया और उस मुआहदे पर दस्तखत ना किए। लेकिन तिब्बत और बरतानिया ने वो मुआहदा साइन किया और उस सरहद का नाम मैकमोहन 9 रखा गया। भारत इस 550 मील की सरहद को चीन से कानूनी सरहद समझता है, जिसे हकीकत में चाइना ने कभी सरहद माना ही नहीं। 1947 में भारत बरतानिया से आज़ाद हुआ और चीन ने कम्युनिस्ट इनकलाब के खात्मे का ऐलान करते हुए पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना की बुनियाद रखी। इसी दौरान दोनों ममालिक में सरहदी तनाव शुरू हुआ और 1950s में इस तनाव में मज़ीद इजाफा हुआ
اور تبت کی حیثیت کے حوالے سے متعدد ناکام مذاکرات کیے گئے۔ 1962 تک جنگ کا آغاز ہو چکا تھا، جس میں چائنا اسٹریٹجیکلی بہتر کام کر رہا تھا۔ یہ جنگ 1 مہینے تک چلی، جس کے نتیجے میں 1000 سے زائد ہندوستانی اموات ہوئیں، جبکہ 3000 کو قیدی بنایا گیا اور چین کو 800 سے کم کیجوالٹیز کا سامنا کرنا پڑا۔ 22 نومبر چائنا ڈکلیئرڈ سیز فائر، اور وہ علاقے جن پر چائنا نے اس جنگ میں قبضہ کیا ان کے قریب ایک ان آفیشیل سرحد بنائی گئی، جسے لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ یعنی کہ یہ کہا جا سکتا ہے کہ دونوں ہی ممالک نے اپنے اپنے طریقے سے اپنے حساب سے ایک سرحد بنائی، جس کو لائن آف ایکچوئل کنٹرول کہا جاتا ہے۔ لائن آف ایکچوئل کنٹرول 3500 کلومیٹر لمبی ہے، جو کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ہے: ویسٹرن، مڈل اینڈ ایسٹرن۔ اس کے ویسٹرن حصے میں آتا ہے لداخ، مڈل پورشن میں آتا ہے ہماچل پردیش اور اتراکھنڈ، جبکہ ایسٹرن اور سب سے زیادہ تصادم والا علاقہ سکم۔ (1962) کی جنگ کے بعد انڈین اور چائنیز سولجر کے درمیان ہلکے پھلکے کلاشز ہوتے رہتے تھے۔ ہنگامہ آرائی تب شروع ہوئی جب چینی فوجی نے بھارتیوں پر گولہ باری شروع کی، جس کے نتیجے میں 150 سے زائد بھارتی جبکہ 340 چینی مارے گئے، اور 1967 کے انہی کلیشز کو انڈیا اور چائنا کے درمیان دوسری آل آؤٹ جنگ سمجھا جاتا ہے۔ بھارت نے چینی زمین پر قبضہ کرنا جاری رکھا اور چینی افواج کو چولا کے قریب دھکیلتے رہے۔ حقیقت یہ تھی کہ چائنا اور بھارت دونوں ہی نے اپنے حساب سے لائن آف ایکچوئل کنٹرول بنائی تھی اور دونوں ہی کو اس سے اختلافات تھے۔ 1967 کی یہ آخری لڑائی تھی، اور پھر 2020 میں ہونے والے وادی گلان میں پرتشدد تصادم میں دونوں اطراف کے فوجی مارے گئے، جس میں چائنا کی ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ ریلیز نہیں کی گئی۔ جون 2017 میں ڈوکلام پلاٹو، جو کہ بھارت کے اتحادی بھوٹان کے زیر کنٹرول تھا، وہاں چین نے سڑک کی تعمیر شروع کروائی، جسے بھارتی ٹرکس نے توڑنے کی کوشش کی اور دونوں جانب سے پتھراؤ کیا گیا۔ دونوں ہی اطراف کے فوجی بھی زخمی ہوئے، اور اگست میں دونوں ممالک نے اس جگہ سے دستبردار ہونے کا فیصلہ کیا، جس کے بعد چین نے سڑک کا کام روک دیا۔ – 2020 میں چائنا اور انڈیا کے درمیان دوبارہ سے تنازعات شروع ہوئے، اور وادی گلان میں ہونے والے پرتشدد تصادم میں دونوں ہی اطراف کے فوجی مارے گئے، جبکہ چائنا کی طرف سے ابھی تک کوئی آفیشیل سٹیٹمنٹ نہیں ہے۔ لیکن اس سب سے یہ واضح ہے کہ جون 2017 کے بعد دونوں افواج میں پرتشدد تصادم کا یہ ایک سنگین سلسلہ ہے، اور شاید آنے والے طوفان کی پیشن گوئی بھی۔ اس ساری صورتحال میں امریکہ کا رول صرف اتنا تھا کہ ٹرمپ نے ثالثی کے کردار کے لیے پیشکش کی، جس کو دونوں ہی جانب سے کسی بھی قسم کی اہمیت نہیں دی گئی۔ I hope you guys find this video informative and revealing. If you like the video, give it a thumbs up, comment down your queries, and suggest some entertaining and interesting topics for our upcoming videos. Do share it with your friends, subscribe the channel, and do not forget to press the bell icon.